उनका धर्म है, उनकी माँ है, दुर्गा उनकी माँ है, वो अपनी माँ को पूज रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो पड़ोसी की माँ को माँ बना के बैठे और अपनी माँ को छोड़ दिया तुमने। किसको? कली कंकाली को छोड़ दिया आपने, भैरवदाई को छोड़ दिया आपने, भीमाल पेन को छोड़ दिया अपने बाप को, और उनके बाप को बाप बना के बैठे और पड़ोसी के बाप को बाप बना के बैठे। कैसे कृपा होगी आपके ऊपर? जब आपने अपने ही लोगों को छोड़ करके पड़ोसियों को माँ बाप बना दिया है तो कैसे कृपा होगी? जोर से जयकारा लगाना। वैसे गोंडी बोली में जयकारा तो लगाते नहीं, पर लगवा रही हूं। हर गोंडी गांव में स्थित है। कौन है? बोदल पेन, जिसको भैंसासुर बोलते हैं, है ना? एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोदल पेन का सेवा सेवा, बोदल पेन का सेवा सेवा। और दूसरा पेन कौन सा है? रावण पेन। दूसरा पेन कौन सा है? रावण पेन। मध्य गोंडवाना में आइए, ढेरों पेन स्थल मिलेंगे, मेरे ससुराल में भी है। रावण पेन का सेवा सेवा, रावण पेन का सेवा सेवा। होली के बाद रावण पूजा शुरू होती है। हमारे 15 दिन का जत्रा लगता है। वो पूरे गोंड लोग गोंडी पाटा गाते हुए, नाचते हुए मेघनाथ की पूजा करते हैं। 3 जगह दिया लगाते हैं, 3 जगह मूठ रखते हैं। रावण, मंदोदरी और उनके बेटे मेघनाथ, इनका बाकायदा जीवा भाव होता है वहां पे, और उसकी पूजा होती है। वो मेरे क्षेत्र में मैंने देखा। तो रावण हमारे पूर्वज, इसीलिए अभी तक जो 20 साल से मैं गोंडवाना भ्रमण कर रही हूँ, इसमें कम से कम 25 लोग मुझे रावण नाम के गोंड मिले। इस नाम के, रावण नाम के 25 गोंड मुझे मिले हैं अभी तक। और मेघनाथ भी मिले, और कुंभकर्ण भी मुझे 2 मिले हैं महाराष्ट्र में। क्यों रखते हैं ना? ब्राह्मण रखता है कभी? ब्राह्मण रखता है? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, शूर्पणखा नहीं रखते ना, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण अपना नाम नहीं रखते। और रावण दहन भी हमारा संस्कार नहीं है। हम लोग तो तोड़ी सियाना करते हैं, तोड़ी सियाना यानी मिट्टी देना करते हैं। हम लोग नहीं जलाते किसी को, जलाना भी उनका संस्कार। तो अब यहाँ बात आ गई कि हम इस भूमि के मूल बीज हैं, हम गोंड हैं। ये बाहर से आए हुए जितने भी धर्म, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारी पुरखा संस्कृति आपके क्षेत्र में आंगा पेन है, पेन शक्तियां बड़ी बड़ी हैं। ये अपना डोंगरगढ़ की बमलाई आया, जहां आज भी गोंड के हाथ का दिया जलता है। पूर्व में ब्राह्मण कब्जा करके बैठा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है वो साल भर में, करोड़ों रुपए। कौन सा है आपके पड़ोस में? बमलाई है, बमलाई आया, उसका नाम क्या है? बमलाई आया, उसका नाम ब्राह्मण ने क्या किया? बमलेश्वरी। संभूत पेन थाने में कब्जा करके क्या करते हैं? फलाने ईश्वर, महाकालेश्वर। जहां वो कब्जा करते हैं वहां ईश्वर लगा देते हैं। तो बमलाई आया किसकी है? हमारी। उसका असली नाम क्या है? बमलाई आया। ब्राह्मण उसको बमलेश्वरी कहता है। सातों चक के जितने भी रायपंच हैं वो भोजनालय में जा करके जो व्यवस्थापक है उनके पास संपर्क कर लें। सातों चक के जितने भी रायपंच हैं वो भोजनालय में व्यवस्थापक के पास। अरबों रुपए कमाते हैं, वहां ब्राह्मण का कब्जा है। कहाँ? बमलेश्वरी में, बमलाई आया में। लेकिन चैत्र जवारे का दिया कौन जलाता है? किस किस को पता है? हाथ उठाना। किस किस को पता है? हाँ, गोंड का दिया में स्वीकार करती है। किस किस को पता है? कली कंकाली पेन ठाना, चांदागढ़, चांदागढ़ के कली कंकाली पेन ठाना, वहां ब्राह्मण ने कब्जा किया है। साल भर में अरबों रुपए कमाता है वो। क्यों? हम ही लोग जाके तो दान पेटी में डालते हैं। सब लोग प्रण करो। अब मैं आई हूं इंदौर से, तो एक प्रण तो करवा के जाऊंगा। हाथ उठा के सब लोग प्रण करो कि
किसी भी मंदिर के दान पेटी में तुम पैसे नहीं डालोगे, किसी मंदिर के दान पेटी में पैसे नहीं डालोगे। हेलो, किसी मंदिर के दान पेटी में पैसे नहीं डालोगे। लंगोटी में आए थे ये हमारे यहाँ, बताते होंगे तुम्हारे दाना बताए हैं, चून मांगने आते थे, आटा मांगने घर घर। आज हमने अपना दान दे दे के उनको सोने के सिंहासन में बिठा दिया, सोने के सिंहासन में बैठते हैं, सोने की छतरी लगाते हैं, और आज मेरा समाज लंगोट में आ गया दान कर कर। बमला ही आया ना, बमला ही आया ही नहीं, पता करोगे घर से निकलोगे तो ऐसे सैकड़ों 100 जगह आपको मिलेंगे जहां ब्राह्मण ने कब्जा करके बैठा है, और हम जाके वहां दान करते हैं, उस दान से वो करोड़पति बना है। लेकिन जो उसका एक दिन आता है ना क्षेत्र जवारा, तब वो गोंड को लेके आते हैं रातों रात, और उससे वो कलश जलवाते हैं, क्योंकि इनका कलश अभी भी बेन शक्तियां स्वीकार नहीं कर रही। उसका है कि मेरे सामने मेरी ही औलाद हो, मेरा ही खून हो, मेरा ही रक्त हो। वो घटना याद, इतने पास में होकर के वो घटना याद नहीं है यहाँ, जब वो उइके बमला ही आया वाले जो उइके जी थे वो खत्म हो गए, जो दिया जलाते थे, कलश जलाते थे डूंगरगढ़ का, वो पूरी जिंदगी उसको क्या करते थे, साल में एक बार लेके आते थे, नहा के धोती पहन के। और जो गर्भगृह जिसको कहते हैं ना, ये गर्भगृह को बस जल्दी समझोगे क्योंकि भागवत रामायण आप लोग खूब पढ़े हो, तो गर्भगृह से पूरा ब्राह्मण बाहर निकलता था। ब्राह्मण बाहर निकलने के बाद वो गोड पवित्रीकरण कैसे करते हैं, गौमूत्र से पवित्रीकरण नहीं, जिस मूत्र को कुत्ता भी नहीं पीता उससे घर का पवित्रीकरण करोगे। कौन कौन पीता है गौमूत्र? कुत्ते को भी अकल है, मूत्र नहीं पीना है, दूध पीना है। आप कब समझेंगे? एक कुत्ते को भी आपका इतनी अक्ल है, इतना ज्ञान है कि दूध पीना चाहिए, मूत्र नहीं पीना चाहिए, आप लोग कब समझेंगे? तो गोंड को गर्भगृह में लाए, मैं इसको पूरा कर देती हूँ, ठीक है? टाइम ज्यादा हो रहा है, नहीं, इसलिए वो बस्तर में को छुट्टा छोड़ देते हैं 2-3 घंटे। बोलिए। तो क्या होता था कि वो गोंड उइके वो अंदर जाता था, ब्राह्मण बाहर, फिर पवित्रीकरण कैसे? कांसे के लोटे में नहा करके, कांसे के लोटे में जल लेके आते हैं, कुएं से, नदी से, नल से, जहां पे भी ताजा पानी लेके आओ, और उसमें 3-4 फूल, किसके? इड़ुक पुंगार किसको कहते हैं? महुआ का फूल, उसको डालो। ये पानी हमारे सभी बहनों ने स्वीकार किया है। ध्यान रखना, जब भी पूजा पाठ करो तो साफ पानी में, कांसे के लोटे में पानी लो, उसमें 3-4 फूल डालो। ये पानी हमारे सभी बहनों ने स्वीकार किया। और दिया कौन सा स्वीकार किया है? टवड़ी यानी मिट्टी का या आटे का, और उसमें दिया और ये बाती और घी नहीं, घी से बनी हुई चीजें हमारे बहनों ने स्वीकार नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमारा कहना था हमारे पूर्वजों का कि दूध पर अधिकार किसका है? उसके बच्चे का। इसके तहत दूध नहीं दूहते थे हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ दूध नहीं दूहते थे जानवरों का। जो बुजुर्ग होंगे बताएंगे उनके दादा नाना की बातें। जब बछड़ा दूध पीकर के हट जाता था, पेट भर पी लेता था और साइड में जाके बैठ जाता था, उसके बाद गिलास लेके जाते थे दादाजी, थोड़ा सा निकाल ले, किसी की तबीयत खराब है चाय वाय बनाने के लिए। उतना हमारा रिवाज नहीं था, तो इसलिए दूध से बना हुआ कोई भी सामान हमारे पेनों में नहीं चढ़। तो वहां क्या करते हैं वो गोंड, पूरे ब्राह्मण बाहर, उसने महुआ का फूल डाला पानी में, पवित्रीकरण किया सब तरफ, पूरे गर्भगृह का। उसके बाद उसने जवारे बोए, चैत्र के जवारे बोते हैं ना, वो बोता है, वो मिट्टी लाता है, जवारे बोता है, कलश जलाता है मिट्टी का, टवड़ी,
उसमें बाती, उसमें तेल। प्रथम तेल कौन सा स्वीकार किया हमारे पेनों ने? प्रथम तेल पता है ये पति पता छिलने के लिए पति व्यक्ति का नाम पति मालूम है। का तेल, टोरी का तेल, टोरी का तेल प्रथम स्वीकार किया हमारे पेनों ने। टोरी का तेल ना मिले तो कोई भी तेल चलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अरंडी का तेल, अरंडी, फिर कोई भी, लेकिन घी नहीं, घी का दीपक हमारे इसमें नहीं जलता। उसके बाद वो दिया जलाता था, भैया जो थे वो दिया जलाते थे, ऐसे माचिस करके और ऐसे जलाते थे तो जल जाता था, वो कलश जल जाती थी। ये सब करके अर्जी विनती करता था, हाथ में हल्दी चावल लेकर के, पेनों को सुमर करके कि मेरी पूजा स्वीकार करो, और ये करके वो निकलता था बाहर। उसके बाद ब्राह्मणों को कब्जा होता था। 9 दिन तक हम ही लोग ले जाके दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं नवरात्रि में। खूब जितना दान करोगे उतना स्वर्ग में रिजर्वेशन होगा। जितना ज्यादा दान करोगे ब्राह्मण को उतना स्वर्ग में रिजर्वेशन होगा। स्वर्ग नरक हमारा नहीं है, स्वर्ग नरक हमारा नहीं है। हम लोग स्वर्ग नरक नहीं जाते। क्या होते हैं हम? मरने के बाद क्या होते हैं, क्या बनते हैं? हम बनते हैं पेन। पेन व्यवस्था होती है कि नहीं मरने के बाद? कुंडा मिलान किसको कहते हैं? पुरखों में शामिल करना, कुंडा मिलान, पेन कारण। हमारे इसमें स्वर्ग नरक का कोई वो नहीं है। तो फिर वो जला करके ये करता था। ये कई सालों से चल रहा था, मेरे ख्याल से 25-30 साल से ये चल रहा था। अभी क्या हुआ, 10 साल पहले की बात है, 10 या 9 साल पहले। वो भैया, उनके भैया मर गए, खत्म हो गए। वो जो बमलाई आया में दिया जलाता था वो उनके भैया खत्म हो गया। उसका बच्चा छोटा सा था, इतना सा। और जैसे ही वो खत्म हुआ तो ब्राह्मण खुश हो गए। ब्राह्मण खुश हो गए कि चलो भाई इसके हाथ का स्वीकार करते थे, अब तो ये मर गया, मरा हुआ तो आएगा नहीं, अब तो हमारे हाथ का ये स्वीकार करेगी। कौन? बमलाई आया। अब हमारे हाथ का इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दिया जलाता था, जो कलश जलाता था, वो मर गया। ये कहते एक नवरात्रि को इन्होंने कोशिश की। और जो बुजुर्ग वाले, जो बुढ़े ब्राह्मण थे, वो समझा रहे हैं, अरे दादा हिले माने मायो, वो नहीं मानेगी, तुम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? नहीं मानेगी, वो गोड का ही स्वीकार करेगी, तुम लोग जबरदस्ती मत करो। लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने सवेरे 4 बजे से कोशिश करना शुरू किया कि हमारे हाथ का कलश इसको स्वीकार करना पड़ेगा। किसको? बमलाई आया को। करते 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 दोपहर के 10 बज गए। आपको क्या लगता है उन्होंने उसको मनाया नहीं होगा पेन शक्ति को? उन्होंने मन्नत की होगी कि हमारे हाथ का स्वीकार करो तो हम ये करेंगे। किसी दिए को जलाने के लिए कितना चाहिए? ऐसा माचिस करो, ऐसा लगाओ तो जल जाता है ना? नहीं हो तो मोमबत्ती लगा लो, कितनी देर तक नहीं जलेगा? 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद तो जलेगा ना। लेकिन वो नहीं जला, वो दिया नहीं जला। तब फिर बुजुर्गों ने, जनता बैठ गई थी पूरे मंदिर में दर्शन करने के लिए। चैत्र की नवरात्रि का प्रथम दिन पूरी जनता बैठ गई है, हम लोग जवारे का दर्शन करेंगे, कलश का दर्शन करेंगे करके। और दिया है कि जल ही नहीं रहा है। फिर आखिर में वो लोग, उनको गलती का एहसास हुआ और वो लोग डोला लेके गए, गाजे बाजे से गए, और जो खत्म हो गए थे वहीं के भैया, उनका छोटा भैया बेटा था इतना सा, 4 साल का, उसको लेके आए, उसको धोती पहनाए, उसको लेके आए, खुद बाहर निकले, फिर उसको बोले कि हाँ बेटा तू पवित्रीकरण कर। उसको बताते जा रहे हैं तेरे पापा ऐसा करते थे, तो वो उसने किया। वो 4 साल के बच्चे ने किया। उसने जवारे बोए और बोले बेटा आप अर्जी विनती कर, चावल हाथ में ले और बोल माँ को कि मेरी पूजा स्वीकार करो। उस बच्चे ने, 4 साल का बच्चा, देखो उसको कुछ भी नहीं मालूम, हिंदू मुस्लिम धर्म पेन कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसने चावल लेकर के अर्जी विनती की पेन से, और उसके बाद ऐसा माचिस करके जैसे ही लगाया कलश में तो कलश जल गया। ये देखते रह गए। वो जो बच्चा था 4 साल का, अभी बड़ा हो गया है, अभी डोगरगढ़ में वही करता है, अभी भी वही करता है। उसको ले जाते हैं, वही कर रहा है। तो क्या इससे आपको ये समझ में नहीं? आप तो सामने का देख रहे हो कि ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण को प्रणाम करो, ब्राह्मण को दान करो, पीछे देखो। और ये सर्वधर्म समभाव का जो गुरु मंत्र है ना, ये हमारे लिए है।
वो हमारे लिए है गुरु मंत्र की सब धर्मों का सम्मान करो। और इन लोगों ने हमारे हजारों पेज स्थल पे कब्जा करके बैठे हैं ब्राह्मण। तुम्हारे छत्तीसगढ़ में तो 100-200